हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज़ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम अपना आज का रैपिड फायर शुरू करते हैं। आज की क्लास में फिर से मैं गवर्नर जनरल ले रही हूँ। की वजह ये है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं गवर्नर जनरल पे और पेपर में बनते। ठीक है, कैलकाटा सेशन पे मैंने आपको कहा था, बट कैलकाटा सेशन का जो चीज़ है वो हम होली के बाद करेंगे। ठीक है, होली के बाद वो हम करेंगे। जो कैलकाटा सेशन कह रही हूँ, जो कांग्रेस के सेशंस हैं, वो मैंने आपको टॉपिक दिया था, लेकिन वो होली के बाद करेंगे। अभी आज की क्लास में भी हम गवर्नर जनरल को कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है गवर्नर जनरल से बनते हैं। ठीक है, तो अभी रैपिड फायर शुरू करते हैं। अब जो है इस मोड में आप मुझे क्यों देख रहे हो, आपको पता है होली है भाई, हमारा परिवार जो है हमारे होम टाउन में, हम अपने परिवार में होली मनाने गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस मोड में ही आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, 14th को हम वापस आ जाएंगे और 14th को एज इट इज, मतलब कि आज की रात आपको ऐसे देखना है। 13th को कोई क्लास नहीं आएगी रात को। 14th को यानी कि फाग वाले दिन रात को 9 बजे अपना एज इट इज सेशन चलेगा और उस दिन हम क्या करेंगे, कांग्रेस के सेशन करेंगे। वो बोर्ड से ही होगा, आप चिंता ना कीजिए इस चीज़ की, वो बोर्ड से ही होगा। ठीक है, और क्लासेस अपनी कंटिन्यू रहेंगी। जो आपकी डिमांड है स्टेट के पीवाईक्यू, उसकी सीरीज को भी होली के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। तो जितने भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इस चैनल को लिंक लिंक कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जिससे आपको हमारी क्लास की सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो रैपिड फायर के अंदर सबसे पहला सवाल क्या कहता है, आप फ़ोन को या अपनी लैपटॉप को जिसमें भी आप देख रहे हैं उसको पॉज कीजिए और इसके आंसर्स को कीजिए। क्लास छोटी रहेगी, आपको पता है मैं लाइव में भी लगभग 20 मिनट आपके पूरे दिन के लेती हूँ, जिसमें 25 सवाल करते हैं। तो आज रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो रिकॉर्डेड के अंदर आपको पता है कि और जल्दी काम हो जाता है। तो पहला सवाल कह रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब हड़प लिया था। जो सिंध था उसको अंग्रेजों ने कब हड़पा था, 1843, 45, 49 या 54। तो आपको पता है 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने हड़प लिया। ठीक है, फिर कहता है जो बघाट रियासत है उसको डैश में अंग्रेजों के कब्जे में ले लिया गया था। किस दिन जो है बघाट रियासत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था, कौन से सन में ये किया था, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1850 में बघाट रियासत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तीसरा सवाल कहता है ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश निवास था। मतलब कि सवाल क्या कह रहा है, जब ब्रिटिश डोमिनियन था, जब ब्रिटिशर्स का अपने यहाँ पे था, तो उस समय अवध के अंदर, जिस समय अवध को मिलाया है अपने अंडर, आपको पता है 1856 में अवध को मिलाया है, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था अपने यहाँ पे, कौन ब्रिटिशर्स की तरफ से था। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जेम्स आउटरैम। ठीक है, जेम्स आउटरैम जो है उस समय ब्रिटिश का रेजिडेंट इंडिया के अंदर था। चौथा सवाल है भारत में पहला रेलवे डैश की अवधि के दौरान शुरू किया गया था। पहला रेलवे आपको पता है 1853 में शुरू किया है, मुंबई से थाने, और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो गवर्नर जनरल थे। आंसर आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। पांचवा सवाल, भारत में पहली रेलवे लाइन डैश के बीच खोली गई थी। अभी अभी बताया मुंबई से थाने के बीच ये खोली गई थी। कब खोली गई थी, 1853 में। इस बात को भी याद रखें, ये थी पैसेंजर गाड़ी। ठीक है, ये थी पैसेंजर गाड़ी। जो जो मालगाड़ी थी वो 1833 में ही आ चुकी थी। मालगाड़ी 1833 में आ चुकी थी, पैसेंजर यात्रियों की गाड़ी 1853 में शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली रेल सेवा किस कंपनी ने शुरू की थी। किस कंपनी ने भारत में पहली रेल सेवा जो है वो शुरू की थी। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो है वो इस कंपनी ने सबसे पहले भारतीय रेल सेवा शुरू की थी। आठवां सवाल कहता है लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। मतलब उसके बाद विस्तार खत्म हो गए थे, कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गई थी भारत में। ये कौन थे, इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर डलहौजी के समय में ये अंतिम विस्तार रहा था, उसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। नौवां सवाल कहता है लोक निर्माण विभाग का गठन 1845 से 55 में डैश के द्वारा किया गया था। लोक निर्माण पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, इसका आंसर क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने ये काम शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसी के समय में ही अंतिम विस्तार हुआ था। 10वां, किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया है। विधवा पुनर्विवाह आपको पता है किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह जो है वो लागू हुआ है। 11 नंबर सवाल कहता है जो क्वीन विक्टोरिया है उसने इलाहाबाद के अंदर एक मैनिफेस्टो पढ़ा था, एक घोषणा पत्र पढ़ा था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर आएगा। 13वां सवाल कहता है
कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का जो वाचन है लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को कहां से प्रस्तुत किया? इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद से इसको प्रस्तुत किया। 14 नंबर सवाल कहता है अपने पुत्र के स्थान पर वारिस को गोद लेने का अधिकार डैश द्वारा है, मतलब कि अडॉप्शन का जो कानून है वो किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या आएगा? जो अडॉप्शन वाला है, मतलब कि क्वीन अनाउंसमेंट 1858 के अंदर जो महारानी ने अपना शासन बताया था पूरा, जो 10 पॉइंट्स का उन्होंने चार्टर दिया था, उसमें रानी ने ये रानी का जो चार्टर है, रानी की जो घोषणा है, उसमें बताया था कि गोद लेने का अधिकार कैसे हो। 15वां सवाल क्या कहता है? कहता है महारानी विक्टोरिया को कब भारत की महारानी नियुक्त किया गया था? तो 57 की क्रांति के बाद 58 में इलाहाबाद के अंदर घोषणा होती है और महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाया था। किस गवर्नर जनरल ने दासता को समाप्त कर दिया था, स्लेवरी को समाप्त कर दिया था? ये कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो थे। ठीक है। 17 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किसका सही मिलान है? आपको सही मिलान बताना है। इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, लॉर्ड डलहौजी सहायक गठबंधन, लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो सही कौन सा है इसके अंदर? आपको पता है कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया था। आंसर आएगा ए। 18 नंबर सवाल क्या कहता है? कहते हैं इनमें से कौन गलत है? कौन गलत है? अब आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चलाया था, ठीक बात है, लेकिन मास्टरली इनएक्टिविटी वो इन्होंने नहीं चलाई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग उत्कृष्ट निष्क्रियता। ये गलत मिलान है। 19 नंबर सवाल कहता है परमानेंट सेटलमेंट किसके समय में शुरू हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस्तेमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू हुआ था। 20 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सब्सिडरी अलायंस शुरू किया था, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के वक्त नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो 17th रेगुलेशन था 1829 का, ये सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, क्योंकि उसने गलत पूछा है। आंसर क्या आएगा? सी। 21 नंबर सवाल पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया है? समाप्त किया गया था इसको 1818 में, उसके बाद अंग्रेजों का राज आ जाता है। 22वां नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन गलत है? कौन गलत है? तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बार बार रिपीट हो रहा है, याद हो गया होगा। वेलेस्ली सहायक गठबंधन बिल्कुल सही है। सर जॉन शोर एंग्लो नेपोल नहीं है, ये हेस्टिंग थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 23 नंबर सवाल कहता है किसका सही मिलान है? किसका मिलान सही है? ठीक है, करेक्टली मैच्ड आपको बताना है कौन सही है। लॉर्ड एलन बोरो अवध का एनेक्सेशन गलत है। ठीक है, सिंध का विलय लॉर्ड डलहौजी ये भी गलत है। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेस्ली का, ये बिल्कुल सही है। और जॉन शोर ने तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ये बिल्कुल सही, ये भी गलत है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर वॉर यानी 1799 का इस समय है, ये इसका आंसर आएगा। 24 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत आपको बताना है। कहता है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का एनेक्सेशन किया, सही बात है भाई। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया, सही बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 का चार्टर पारित किया, गलत है ये। लिटन जो है पहले अफगान युद्ध की शुरुआत करते हैं, ये सही है। तो गलत पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब ये सवाल आपके लिए है, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके 25 सवाल का जो सेट है वो आज के दिन आपका मिस नहीं हुआ। मेरी ये कोशिश जो है उसको प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। और हम लोग 14 तारीख को, यानी सिर्फ एक दिन का गैप होली पे ले रहे हैं, 13 तारीख को, और 14 तारीख को रात को हम फिर से अपने बोर्ड से वही क्लासेस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।